नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ खजाना को निकालने का तरीका। आप जमीन के अंदर में गड़ा हुआ खजाना या जमीन के अंदर में गड़ा हुआ धन को आप कैसे निकाल सकते हैं, आखिर उस धन को कैसे पता लगा सकते हैं कि इस जमीन के अंदर में गड़ा हुआ खजाना है या गड़ा हुआ धन है। मैं 5 मिनट के अंदर में गड़ा हुआ धन को निकालने का तरीका बताऊंगा और वहां पर गड़ा हुआ धन है कि नहीं है वो 5 मिनट में आप पता लगा सकते हैं। आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाले हैं मित्रों। इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए, बिना भगाए हुए अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगी और साथ साथ में आप कभी भी हो सकते हैं धनवान। आखिर जमीन के अंदर में गड़ा हुआ खजाना को कैसे निकाला जा सकता है, उसकी मंत्र क्या है, उसकी विधि क्या है, उसकी तरीका क्या है, सारे कुछ मैं आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जा करके जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, बहुत सारे इंसान को देखिएगा कि हमेशा गड़ा हुआ खजाना या गड़ा हुआ धन को निकालने का हमेशा प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी उसको धन की प्राप्ति नहीं होती है। सबसे पहली बात आपको यह मालूम करना पड़ेगा कि जिस जमीन में आपको संकेत लग रहा है, जिस जमीन में आपको अंदेशा लग रहा है कि यहां पर गड़ा हुआ खजाना है, तो ऐसे में नहीं होता है। आखिर गड़ा हुआ खजाना कैसे मिलेगी, उसके लिए हमारे शास्त्र, हमारे तंत्र शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर में गड़ा हुआ खजाना है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंसान लोग घूमते हैं, बहुत सा साधु फकीरों के पास में जाते हैं और वो अंदेशा बिना बताए, बिना देखे अब बोल देते हैं कि इसके अंदर में आपको गड़ा हुआ खजाना है और आप लोग परेशान रहते हैं। लेकिन मैं आज बहुत ही बिल्कुल आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि वहां पर गड़ा हुआ खजाना है। तो इस विषय को मैं बताने से पहले आपको एक पहले बता रहा हूं कि गड़ा हुआ खजाना को निकालने का तरीका क्या है और गड़ा हुआ खजाना को आप या गड़ा हुआ धन को कैसे जमीन से ऊपर आप निकाल सकते हैं। इसके लिए एक विधि पहले जान लीजिए, उसके बाद मैं बताने जा रहा हूं कि आपको गड़ा हुआ खजाना यहां पर है या नहीं है, कैसे आप पता लगा सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो पहली बार आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात, अगर गड़ा हुआ खजाना को निकालना है तो उसके लिए सबसे पहली किसी भी अमावस के दिन में, अमावस की रात में आपको उसी जमीन में आपको पाताल भैरवी की अनुष्ठान करना पड़ता है। पाताल भैरवी की अनुष्ठान या पाताल भैरवी की पूजा करना पड़ता है। पाताल भैरवी की पूजा करने के बाद में उसका विधि मैं बता रहा हूं कि आप किसी भी पंडितों के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अमावस की रात के समय में वहां पर आप शुद्ध घी से अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिएगा और अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद में आपको लेना होगा 1008 पीस आपका मछली का टुकड़ा। मछली जो हम लोग मछली का खाते हैं, लेकिन वो मछली आपको फार्मिंग वाला मछली नहीं होना चाहिए। आपको वो मछली नदी या समुंदर का मछली होना चाहिए। नदी या समुंदर का मछली से आपको 1008 टुकड़ा आपको बनाना होगा और अग्नि को प्रज्वलित करके उस मछली में घी डाल करके एक मछली को लेकर के इस मंत्र को आप बोलते हुए अग्नि में डालना है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं पाताल भैरवी
नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पताल भैरवी नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पताल भैरवी नमो नमः स्वाहा। ये मंत्र को बोलते हुए 1008 पीस मछली का टुकड़ा को आपको अग्नि में प्रज्वलित करना है। उसके बाद उस जमीन का खुदाई शुरू कर दीजिए। आपको 8 से 10 फीट या 6 फीट के अंदर में ही आपको खजाना वहां पर मिलने लगेगी। ये 100% है। ये शास्त्र हमारी बोल रही है, तंत्र शास्त्र बता रहा है। आखिर आपको पता कैसे लगेगा कि यहां पर गड़ा हुआ खजाना है? तो मित्रों, आप कहीं भी गुजरते होंगे, किसी मैदान में या किसी भी जंगल में अगर आप गुजरते हैं तो आपको लगता है कि यह गड़ा हुआ खजाना है, लेकिन कैसे लगता है कि आपको नहीं, अंदर से आपको अनुभव होता है। लेकिन उसका देखने का तरीका मैं बता रहा हूं। देखने का तरीका यह है कि आप देखिएगा वहां पर बहुत सा जानवर, गाय वगैरह जो है वहां पर चरते रहती है। लेकिन अगर देख लेते हैं कि किसी भी स्थान पर अगर कोई गाय जानवर एक साथ में 8-10 का झुंड बना करके और बैठ करके अगर कोई गाय पागुल करता होगा या चबाता होगा, खाना पचाने के लिए जानते होंगे कि गाय जो पागुल करती है, तो पागुल करती हुई अगर आपको 8-10 गाय एक जगह बैठ करके नजर आ जाए तो समझ लीजिए कि वहां पर 100% गड़ा हुआ खजाना है। अगर उस जगह कोई पेड़ पौधे हैं और एक ही पेड़ में आपको बहुत सारे चिड़िया और पंछी चाई चाई कर रहा है बैठ करके, तो समझ लीजिए उस जगह पर गड़ा हुआ खजाना 100% है। तीसरा उपाय, अगर आपको इंडिकेट हो गया खजाना है तो आपको लेना होगा 1 मुट्ठी गेहूं। 1 मुट्ठी गेहूं को क्या करना है, आप उस जमीन में आपको 1 हाथ गड्ढे करके उसमें डाल दीजिए और डाल करके छोड़ दीजिए। अगर उस गेहूं का जो अगर जो है उसकी जो आपको पत्ती वगैरह जो है, अगर वो आपको 7 दिन के अंदर अगर उग जाता है तो समझ लीजिए 100% उस जगह में आपको गड़ा हुआ खजाना और गड़ा हुआ धन है। आप उसको कोड़िएगा, लेकिन कोड़ने से पहले, गड़ा का खुदाई करने से पहले इस अनुष्ठान को अवश्य कर ले, तभी आपको होगा। और नहीं तो नाग देवता रुष्ट हो जाएगी, उसमें आपको खतरा का भी सामना करना पड़ सकता है। बहुत सा व्यक्ति की, बहुत सा आदमी की इस खजाना के चक्कर में जान भी चली जाती है। इसीलिए पताल भैरवी देवी को शांति अनुष्ठान करने के बाद ही इस क्रिया को करे, अन्यथा ना करे। मित्रों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता तारा।